कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 71। विहाय कामना सर्वानुमामश्रति निःस्पृहा निर्ममो निरसंहारा स शांतिर्मगधिगच्छति। जो पुरुष कामनाओं को त्याग कर निर्ममा मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है उस पर परम शांति को प्राप्त होता है। वह उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। एषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वायां मन्ते काले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रव्रत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षता परमार्थदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जा सकता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंतकाल में भी ब्रह्मनाद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने से ही तेरी अश्रद्धा भी ना हो। निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थिति प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य क्या है? इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्म शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के 2 साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म को प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे पौड़ तनय सम गयानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आई। मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्मयोगी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस पर
इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मजिज्ञासा नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड्गानंदकृते श्रीमद्भगवद्गीताया यथार्थगीता भाष्ये कर्म जिज्ञासा नामं द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड्गानंदकृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।